दोस्तों, बिहार में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। खबर सामने आ रही है सीवान से, जहां एआईएमएम के एक नेता को बाइक सवार कुछ गुंडों ने गोलियों से भून दिया और उससे उनकी मौत हो गई है। आप जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का बिहार में एक अच्छा खासा वोटर है, उनकी एक अच्छी खासी पकड़ है। सीमांचल में उनकी पकड़ है, लेकिन सीमांचल से सीवान तक या कहें कि बिहार के अलग अलग हिस्से में जहां पर भी सेकुलर सोच की ताकतें रहती हैं, सेकुलर सोच के लोग रहते हैं, वो एआईएमएम को पसंद करते हैं। और यही वजह है कि उनके नेता जमीनी स्तर पर काम करते हुए दिखाई भी देते हैं। एआईएमएम के जिस नेता की हत्या हुई है, उनकी यह तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक नौजवान जो महज 35-40 साल की उम्र का है, उसे रात के 8, साढ़े 8, 9 बजे के बीच में कुछ अपराधी आते हैं और सिवान में आकर के गोलियों से भून देते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है? क्या पुलिस प्रशासन उन्हें पकड़ पाती है? क्या कुछ वजह है? क्या कुछ अभी तक जो मामला सामने आए हैं, वो सारा डिटेल हम आपको बताते हैं। आप देख सकते हैं। और इस पूरे मामले पर आपको बता दें कि बिहार एआईएमएम के जो अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान साहब, उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, वो सब कुछ आपको बताते हैं। ये आप खबर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा का पूरा मामला आया है। पूरी खबर देखते हैं कि क्या कुछ हेडिंग है, और उसके बाद हम लोग आगे पूरी खबर को जानते हैं। आप देख सकते हैं कि सीवान में एआईएमएम नेता की गोली मारकर हत्या, लड़ चुके थे विधानसभा चुनाव। वो विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके थे। और आपको बता दें कि घटना के बाद इलाके में वो पूरी तरीके से सनसनी फैल गई है। सिवान बिहार में बेखौफ बदमाशों ने एक बार फिर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। शनिवार 23 दिसंबर की शाम का ये मामला है, जहां आपको बता दें एआईएमएम के जिला अध्यक्ष हैं ये। जी हाँ, ये एआईएमएम के वो जिला अध्यक्ष रह चुके हैं आरिफ जमाल साहब। उन्हें गोली मार करके उनको मौत के घाट उतार दिया गया है। घटना हुसैनगंज थाना क्षेत्र के कुतुब छपरा मोड़ की है। आरिफ जमाल अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। इसी दौरान एक बाइक सवार 3 अज्ञात बदमाश पहुंचते हैं और उन्हें गोलियों से भून देते हैं, जिसकी वजह से वहीं पर समझिए एक तरह से उनकी मौत हो जाती है। हालांकि उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वहां जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है तब तक इनकी जान कहा जा सकता है कि निकल जाती है। ये तस्वीर है उनकी, आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं कि कब का ये मामला है। 8:30 से 9 बजे के आसपास ये घटना होती है। जमाल की उम्र वो महज 40 साल है। एक युवा इंसान जो कि फास्ट फूड की दुकान है। ये घटना 8:30-9 बजे के बीच होती है। गोली मारने के बाद बाइक सवार बदमाश फरार हो जाता है। आनंद फानन में आरिफ जमाल को घायल अवस्था में लोग एक निजी अस्पताल में भर्ती कराते हैं। यहां चिकित्सक ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। मतलब यह है कि बीच रास्ते में ही उनकी मौत हो गई थी, लेकिन जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जब डॉक्टर्स ने उनका चेकअप किया, तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। आगे हम देखते हैं कि ये भी तस्वीर आप देख सकते हैं। ये एआईएमएम नेता असदुद्दीन ओवैसी के एक छोटे से सिपाही थे और ये सिवान में एज ए जिला अध्यक्ष काम कर चुके थे। इस मामले में आपको बता दें कि अभी तक क्या कुछ हुआ है, ये देख लेते हैं। हुसैनगंज थाना अध्यक्ष विजय यादव ने बताया कि आरिफ जमाल के अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना मिलने के बाद वहां दुकान पर बैठे हुए थे, तभी बाइक सवार ने उनके ऊपर गोली चलाई। गोली उनके पेट में लगी थी और स्थानीय लोग और परिजन उन्हें लेकर के अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन अस्पताल के पास पहुंचने के बाद ही आपको बताया कि उनकी मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने आरिफ जमील के पेट में गोली मारी थी। घटना के बाद जब सदर अस्पताल लेकर गए, वहां पर यहां से लेकर के एक निजी अस्पताल में चले गए और निजी अस्पताल में ही मौत की पुष्टि की गई। घटना के बाद परिवार वालों में कोहराम मच गया है। चुनाव लड़ चुके थे ये पहले से। बताया जाता है कि आरिफ जमाल चुनाव भी लड़ चुके हैं। 2015 में नेशनल जनता पार्टी से उन्होंने रघुनाथपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि वो हार गए थे। इसके बाद 2022 में जिला परिषद का चुनाव भी उन्होंने लड़ा था। यह चुनाव भी वो हार गए। घटना के बाद इलाके में कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से सनसनी फैल गई है। हम आगे आपको बताते हैं कि क्या कुछ वो इस पूरे मामले पर जो असदुद्दीन ओवैसी के जो बिहार के सबसे बड़े सिपाही हैं, जिनका नाम आप तमाम लोग जानते हैं, अख्तरुल ईमान, वो क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर के कह रहे हैं। हम पूरी उन्होंने जो कुछ बयान दिया है वो सुनते हैं कि आखिर उनका क्या कुछ। एआईएमएम के पूर्व जिला संयोजक आरिफ जमाल को उनके गांव कुतुब छपरा में बेखौफ अपराधियों ने गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। बिहार पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। दिन ब दिन बदमाशों गुंडों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। ये अख्तरुल ईमान के तरफ से बयान दिया गया है। क्या कुछ वो कह रहे हैं वो सुनते हैं।
कल रात 8:30 बजे तकरीबन सिवान शहर में MIM के एक मजबूत वर्कर जो पहले वहाँ के पूर्व संयोजक भी रहे और शुरू दिन से MIM से जुड़े हुए रहे हैं, बड़े साले फितरत के एक नौजवान और समाजी कारकुन आरिफ जमाल का मर्डर हुआ है। उसके सीने पे गोली दागी गई है। ये बिहार सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। आया ये कोई सियासी अदावत या दुश्मनी है या समाजी तनाव? पुलिस फौरी तौर पर इस पर कार्रवाई करे। अब तक किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। पुलिस के जिम्मेदार अमला अब तक एक्टिव नहीं हुए हैं। मैंने SP से बात करने की कोशिश की, नाकाम रहा। मैंने DM सिवान से गुजारिश की है कि इस पर फौरी तौर पर कार्रवाई कराई जाए। हम अपने तमाम तरह MIM के वर्करों से मरहूम की मग़फ़िरत की दुआ की गुजारिश करते हैं, संयम बरतने की बात कहते हैं और अपना एहतजाज भी दर्ज कराएं। और एक बड़ा सवाल है कि MIM के लोगों पर इस तरह के हमले हो रहे हैं, एक बड़ा सवाल खड़ा करता है बिहार के प्रशासन पर। हम उनकी शहादत पर गमगीन हैं। हम मरहूम की मग़फ़िरत की दुआ करते हैं और उनके पसमानदगान के सब्र जमील की भी दुआ करते हैं। और इस लड़ाई को हम सबको मजबूती से लड़ना है ताकि जालिम कातिल का पता लगे, कातिल को सज़ा मिले। ये हुकूमत की बिहार की जिम्मेदारी है और पुलिस प्रशासन की अव्वलीन जिम्मेदारी है कि कातिल को फौरी तौर पर गिरफ्तार करें, कत्ल के असबाब तलाश करें और MIM के जहाँ वर्कर हैं उसको तहफ़्फ़ुज़ देने का काम करें। तो दिया आपने सुना कि किस तरह से अख्तरुल ईमान साहब ने बिहार सरकार पर, बिहार के पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा किया। इन्होंने कहा कि क्या वजह है कि AIMM के नेताओं के साथ इस तरह के मामलात बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपने तमाम नेताओं से, अपने लोगों से, अपने चाहने वालों से ये गुजारिश की है कि वो शांति बनाए रखें और साथ ही साथ शांतिपूर्ण तरीके से इस बात का एहतजाज करें कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। उन्होंने वहाँ के SP महोदय से बात करने की कोशिश की, वहाँ के जिला पदाधिकारी से भी, सिवान के जिला पदाधिकारी से बात की है ताकि तत्काल इसकी जांच हो और जांच के बाद जो भी दोषी हैं उन्हें पकड़ा जा सके और उन्हें सजा दी जा सके। आपका क्या मानना है कि इसके पीछे क्या कुछ वजह है और क्या लगता है कि आपराधिक मामले बिहार में बढ़ते जा रहे हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।